हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग भी इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छा रखिए, जिससे कि आपको वहाँ पे जब एग्जाम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे फेस ना करनी पड़े। आज हम इस वीडियो में दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पहली चीज़ ये कि जिन लोगों ने फ़ोटो उस तरीके से नहीं लगाया है तो क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा? क्यों इसमें ऐसा बोला गया है कि आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो इस डेट को मतलब इससे पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए? इसमें दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी जो मेरिट है वो बनेगी, क्या वो एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट्स की बनेगी या 10+2 में आपके जो पीसीबी है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उसके हिसाब से बनेगी। तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने बोला है फ़ोटोग्राफ्स की बात, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मैम मैंने मैंने फ़ोटो खिंचवाया लेकिन मैंने स्लेट नहीं ली एंड आई हैव नॉट रिटन माय नेम एंड द डेट ऑफ फोटोग्राफ ऑन दैट। तो और मेरी जैसे मेरी दाढ़ी बड़ी है या फिर उन्होंने क्लीन शेव नहीं किया है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ये नेवी है, आप लोग यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको फ़ोटोग्राफ जो खिंचवाना है वो 24 अप्रैल से पहले नहीं होना चाहिए। कोई हेड गियर या फिर आपकी जो दाढ़ी है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जो अपने जब इसके लिए जाओगे एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपका जो फ़ोटो है और आपका जो फेस है वो वहाँ पे मैच करना चाहिए। पता चले आपने फ़ोटो तो कि अगर आप बहुत पुराना फ़ोटो लगा दोगे और आप फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 1-2 साल पुराना फ़ोटो आपने लगा दिया और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 1-2 साल बाद, तो आपका जो फेस है वो उससे मैच नहीं करेगा। फाइन। तो आपको बिल्कुल, आप लोग जो पढ़ते नहीं हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत लाइटली ले लेते हो। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए थे कि फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोटो 24 अप्रैल से पहले का लिया गया नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चेंज लगता है अपीयरेंस में, ठीक है, आपने ने जो फ़ोटो लगाया है और आप जब ऑन ग्राउंड जाओगे, अगर वहाँ कंपैरिज़न हुआ और अगर वहाँ पे चेंजेस निकले तो आपका कैंडिडेचर वहाँ कैंसिल हो जाएगा। फाइन। बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से ही करना था। अगर ऐसा नहीं किया है तो होपफुली आपका जो फॉर्म है, अगर आप चले भी जाओगे वहाँ पे तब भी वहाँ जाके जब ऑन ग्राउंड चेकिंग होगी तो आपका कैंडिडेचर वहाँ कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात करें इसमें कि मेरिट कैसे बनेगी, तो देखिए मेरिट में सबसे पहले आपका यहाँ पे पीएफटी होगा, देन आपका रिटर्न होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो आपकी स्क्रीनिंग की है, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। वो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो आपके 10+2 में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो मार्क्स हैं एग्रीगेट मार्क्स, उसके बेसिस पे होगी, ना कि ओवरऑल सब्जेक्ट पे। ठीक है। दूसरा बात ये कि जो इसके कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाने वाली, क्योंकि पीसीबी में कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़े से लिमिट हो जाते हैं। अगर सिर्फ पीसीएमबी हो जाता या सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह हो जाता तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती और कट ऑफ जाने का भी चांसेस हाई रहता। पर पीसीबी है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक 70+ कट ऑफ यहाँ पे जाएगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो आपके 10+2 में आपके एग्रीगेट मार्क्स जो पीसीबी के होंगे उसके बेसिस पर होगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसीजर्स इंक्लूड स्टेज 1 होगा, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 पीसीबी, देन आपका पीएफटी होगा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है, एंड देन आपका रिटर्न टेस्ट होगा। फाइन। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई थी। एक और बात लास्ट बार फिर से बता देती हूँ, जो फीमेल्स ये कह रही थी कि ये फीमेल्स के लिए भी है, एक दो मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आए थे, तो भाई यहाँ पे पढ़ लो। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही था। फाइन। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं था। इंगेजमेंट यहाँ पे इन्होंने जो पीरियड की बात की है तो ये 20 ईयर्स का है, इंक्लूडिंग जो आपकी जो कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग है। इनिशियल इंगेजमेंट जो होगा आपका वो 20 ईयर्स का होगा, यहाँ पे 20 ईयर्स का है। यहाँ पे सैलरी के बारे में वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। कट ऑफ 70+ रहेगा ही, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, आपका ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। मेरिट लिस्ट के बारे में भी बता देती हूँ कि मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगी, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज 2 रिटर्न टेस्ट सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड द रिक्रूटमेंट मेडिकल। स्क्रीनिंग के बारे में सबसे पहले मैंने बता दी, स्क्रीनिंग जो होगी वो 10+2 में पीसीबी के अकॉर्डिंग होगी, जो भी आपके एग्रीगेट मार्क्स होंगे उसके बेस पर होगी।
जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका रिटर्न होगा, पीएफटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जो कट ऑफ मार्क्स फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर जो मिलेगा आपको चिलिका में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रिजल्ट में बी पब्लिश ऑन कैंडिडेट्स डैशबोर्ड्स ऑन वेबसाइट दिस बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 24 और अर्ली नवंबर। जो इसका जो टोटल जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट वो आपका अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा और अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका अराउंड 10 यानी कि 10th ऑफ अक्टूबर और 11th ऑफ अक्टूबर के आसपास आ जाना चाहिए, क्योंकि मिड अक्टूबर में ये जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा, कैसे आपकी एग्रीगेट बनेगी परसेंटेज स्क्रीनिंग के लिए। जिन लोगों ने फोटोग्राफ्स इस तरीके से अपलोड नहीं किया है वो रेडी हो जाए, मे बी उनका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल होने वाला है। फाइन। तो आई होप जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो यूजफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।